Hello everyone, my dear all student, welcome to our channel स्मार्ट स्टडी विद AB एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन, जिसमें हम देखेंगे एफिक्सेशन को। तो अगर आप इस वीडियो पर ये जानने आए हो तो आप बिल्कुल ठीक आए हो। एफिक्सेशन से रिलेटेड आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे एफिक्सेशन होता क्या है, साथ के साथ इसके कितने टाइप्स होते हैं और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये मैं बता दूं आप सभी को कि जो एफिक्सेशन टॉपिक है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट हो तब तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट कोई भी है तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए, आपको आंसर राइटिंग लिखने के टाइम पे भी इन सभी वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। एफिक्सेशन की वीडियो, छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एफिक्सेशन है क्या और किस तरीके से इसमें कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं और किस तरीके से हम लिखते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे इसका डेफिनेशन गिवन है एफिक्सेशन का। देखिए, आप देख सकते हो, एफिक्सेशन इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। एफिक्सेशन क्या है? एक मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, वेयर बाय ग्रुप ऑफ लेटर्स, जहाँ पे क्या होता है, लेटर्स के ग्रुप्स होते हैं। जहाँ पे क्या मिलता है, जो कि एक लेटर्स के ग्रुप से बनता है, यानी कि लेटर्स का ग्रुप होता है। ये एक मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, इसको ब्रैकेट में लिखा गया है, आपको देख सकते हो, द एफिक्स, इसे द एफिक्स भी बोलते हैं। ओके, तो देखिए, इज अटैच टू बेस और रूट वर्ड फॉर्म अ न्यू वर्ड। यानी कि देखिए, इससे समझेंगे हम कि ये क्या होता है। ये जो एफिक्सेशन वर्ड बनता है, ये एक बेस वर्ड को, जो बेस वर्ड या फिर रूट वर्ड बोल सकते हो आप कुछ भी बोल सकते हो। बेस वर्ड बोलिए या फिर रूट वर्ड बोलिए। तो एफिक्सेशन जो होता है, बेस वर्ड और रूट वर्ड को के साथ मिलके, मतलब एक रूट वर्ड होता है, एक बेस वर्ड होता है, दोनों आपस में मिलकर एक न्यू वर्ड क्रिएट करता है। यानी कि एक क्या होता है, वर्ड फॉर्म बनता है, एक न्यू वर्ड बनता है, न्यू वर्ड क्रिएट करता है। तो ये हमारा एफिक्सेशन होता है। तो देखिए, हम नीचे चलते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिक्सेशन। यहाँ पे देखिए, एफिक्सेशन जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, 2 टाइप्स देयर इज़ गिवन। ओके, ऑल्सो। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट है इंग्लिश, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स एफिक्सेशन इन इंग्लिश में 2 एफिक्सेशन होता है, 2 टाइप्स के एफिक्सेशन होते हैं। कोल्ड क्या कहते हैं हम उसे, वो कहलाता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। एक बार और बता दूँ, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। यहाँ पे एक बार मैं हाईलाइट करके आप सभी को दिखा देती हूँ। देखिए, एक को हम बोलते हैं प्रीफिक्स, एक को बोलते हैं सफिक्स। ये हमारा किसका है, ये हमारा एफिक्सेशन का पार्ट है। ओके, तो चलिए हम जानते हैं। आज की वीडियो में हम प्रीफिक्स और सफिक्स सब दोनों को जानेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे, जिससे आप और अच्छे से क्लियरली समझ जाओगे अच्छे से। तो चलिए देखिए, फर्स्टली हम देखते हैं प्रीफिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ प्रीफिक्सेस। तो यहाँ देखिए, प्रीफिक्स आर 1 to 3 syllable। जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स आर 1 to 3 syllable प्रीफिक्स एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ बेस वर्ड टू स्लाइटली चेंज इट्स मीनिंग। देखिए, इसका मीनिंग है, यहाँ पे बताया गया जो प्रीफिक्स होता है, इजीली मैं आप सभी को समझा देती हूँ। देखिए, जो बेस वर्ड होता है ना, यहाँ पे बताया गया एडेड टू द बिगिनिंग, यानी कि जो बेस वर्ड है उससे पहले ऐड होता है। यानी कि देखिए, मैं एग्जाम्पल्स भी वैसे मैं आपको पहले बता दूँ, जो वर्ड होगा उस वर्ड के जो आगे ऐड होगा ना, अगर कोई आगे न्यू वर्ड लगा के हम न्यू वर्ड बनाएंगे, यानी कि देखिए, कुछ वर्ड एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वर्ड है, उसके आगे हम कुछ ऐसा लगाएंगे जिससे एक न्यू वर्ड बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा प्रीफिक्स कहलाएगा। तो देखिए, एग्जाम्पल्स हम देखते हैं प्रीफिक्स के एग्जाम्पल्स। प्रीफिक्स जो होता है वर्ड के आगे लगने वाले को, मतलब आगे वर्ड के आगे कुछ ऐसा वर्ड लगेगा या वर्ड लगेगा जिससे हमारा एक न्यू वर्ड की बनेगा। यहाँ पे देखिए, प्रीफिक्स बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे UN वाला। ओके, यानी कि एन, UN को अन बोलेंगे। तो देखिए, UN वाला अगर हम प्रीफिक्स देखें कि जिस वर्ड में UN लगा के हम वर्ड को चेंज करते हैं, तो देखिए ऐसे प्रीफिक्स हमारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। अनहैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। हैप्पी का मतलब होता है खुश रहना, और अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी रहना। ये बिल्कुल अपोजिट हो गया ना, बिल्कुल अपोजिट है ये। ओके, एंड इसके बाद देखिए, सेकेंड नंबर पे क्या लिखा है, सेकेंड नंबर पे है अनपॉपुलर। अब देखिए, पॉपुलर मीन्स क्या होता है, पॉपुलर, फेमस, और उसी के आगे हमने अन लगा दिया तो अनपॉपुलर, यानी कि फेमस नहीं। ठीक है, जो फेमस ना हो उसे हम अनपॉपुलर बोलेंगे। तो देखिए, जब वर्ड के आगे अगर कोई न्यू वर्ड लग के एक न्यू वर्ड क्रिएट करें, देखिए प्रीफिक्स में एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
जो इधर वाला वर्ड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि इसका खुद का एक अपना मीनिंग होता है, और ये आगे वाला जो होता है ना इसका कोई मीनिंग नहीं होता, बस ये एक बेस वर्ड के साथ लग के एक न्यू मीनिंग क्रिएट करता है। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। एंड हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। हमने UN वाला देख लिया, अनपॉपुलर हो गया, अनहैप्पी हो गया, अनईक्वल हो गया, यानी कि एक इक्वल का मतलब होता है समान, अनईक्वल यानी कि असमान। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं RE लगा के हम प्रीफिक्स वर्ड्स बनाते हैं। कैसे? तो देखिए, आप भी अगर एजुकेशन मतलब स्टडी कर रहे हो तो आपने किसी भी चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में रजिस्ट्रेशन कराया हो, या फिर आपने 11th-12th में करवाया हो, या तो फिर कभी भी किसी गवर्नमेंट जॉब के रजिस्ट्रेशन जो भी, तो रजिस्ट्रेशन करवाते हो, और अगर उसी रजिस्ट्रेशन को जब सेकेंड ईयर में दोबारा कराते हो तो री रजिस्ट्रेशन कहलाता है। किसी भी काम को अगेन करना, दोबारा करना, तो री लगा देते उसमें हम। ओके, री स्टार्ट यानी कि दोबारा से स्टार्ट करना, री रजिस्ट्रेशन यानी कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना, रिकनेक्ट यानी कि दोबारा से कनेक्ट करना। आप किसी से कॉलिंग पे बात कर रहे हो, सपोज आप देखते होगे नेटवर्क इशू की वजह से रिकनेक्ट हो जाते हैं। कोई भी अगर वीडियो कॉल करता है या फिर नॉर्मल कॉल करे तो उसमें ना रिकनेक्ट होता है, कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से रिकनेक्ट आपको दिखेगा, रिकनेक्ट, तो सामने वाले की वॉइस आपको आनी बंद हो जाएगी। तो वही होता है रिकनेक्ट, यानी कि दोबारा से वो कनेक्ट हो रहा है। एक बार कनेक्ट हुआ था, देन अगेन कनेक्ट हो रहा है, रिकनेक्ट हो जाता है। या फिर सपोज आप अगर कोई भी चीज़ वायर कनेक्ट कर रहे हो तो रिकनेक्ट, उसे रिकनेक्ट करना होता है। यानी कि सपोज आपने अपने टीवी का वायर कनेक्ट किया, ओके, केबल का वायर कनेक्ट किया, फिर वो आपने कनेक्ट कर दिया, आप टीवी देख रहे हो, फिर आपका वो डिसकनेक्ट हो गया यानी कि हट गया, फिर आप जाओगे उसे रिकनेक्ट करने यानी कि अगेन कनेक्ट करने जाओगे, अगेन कनेक्ट करना यानी कि रिकनेक्ट करना। ओके, तो देखिए री लगा के न्यू वर्ड हमारा बन रहा है। तो RE हमारा स्टार्टिंग में लगा है यानी कि प्रीफिक्स कहलाएगा। प्रीफिक्स का मीनिंग ये, प्री मतलब होता है पहले, और फिक्स मतलब फिक्स करना, किसी भी चीज़ को पहले फिक्स करना यानी कि प्रीफिक्स वर्ड कहलाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एंटी वाला। एंटी लगा के भी न्यू वर्ड्स बनता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे, एंटीवायरल। अगर कोई भी चीज़, अगर एंटी, देखिए एंटी वर्ड ना एक नेगेटिव सेंस देता है। ओके, तो देखिए एंटीवायरल, अगर कोई भी चीज़ खतरनाक तरीके से वायरल हो जाए, बहुत ही मतलब क्या होता है ना कि कोई चीज़ मतलब ऐसे वायरल हो बहुत, तो वो हमारा एंटीवायरल कहलाएगा। एंटीवायरस भी हो सकता है, नीचे देखिए सबसे नीचे है गिवन एंटीवायरस। अभी जो कोरोना आया था, कोरोना एंटीवायरस था हमारा, यानी कि सबसे खतरनाक कोरोना था, सबसे खतरनाक वायरस था, तो इसलिए उसे एंटीवायरस बोला गया है, बिकॉज उससे काफ़ी लोगों की जान गई है। ओके, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे वो काफ़ी इफेक्टिव रहा है, इसलिए उसे हम एंटीवायरस कहते थे। अगर नॉर्मल सा वायरस आता है तो उसे हम वायरस कहते हैं, और अगर कोई बड़ा सा खतरनाक जो बहुत से ज़्यादा कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट कर दे, वो हमारा एंटीवायरस हो गया। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो ये बीच वाला है, मैंने आपको बताया नहीं, एंटीबायोटिक्स, तो ये भी आपका क्या है, ये भी एंटी लगा के एक न्यू वर्ड्स आपका, एंड बायोटिक्स क्या है, बायोटिक्स में आपने न्यू वर्ड्स लगाया तो एंटीबायोटिक्स हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं MIS, मिस लगा के भी हम न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। मिस लगा के हम न्यू प्रीफिक्स वर्ड बना सकते हैं। जैसे कि मिसबिहेवियर, आपने सुना होगा, बिहेवियर का एक खुद का एक मीनिंग है, बिहेवियर यानी कि हमारी आदत, और मिसबिहेवियर हमारी बुरी आदत। हम किसी के साथ मिसबिहेवियर करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, तो वो हमारा क्या हो गया, गलत आदत हो गया। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, मिसट्रस्ट, गलत तरीके से ट्रस्ट करना, किसी पे गलत ट्रस्ट करना, मिसट्रस्ट हो गया। ओके, एंड इसके बाद मिसचीफ, यानी कि हम किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे, बिहेवियर हो या फिर मिसचीफ हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक न्यू वर्ड, न्यू प्रीफिक्स वर्ड। एंड अब हम देखते हैं प्री लगा के, PRE, प्री लगा के हम न्यू प्रीफिक्स वर्ड बनाएंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, प्री एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम से पहले। देखिए प्री तब लगता है जब किसी चीज़ से पहले हमें दिखाना हो। प्री वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले, मतलब जब हम किसी भी चीज़ को पहले, जब भी हमें बोलना होता है किसी भी चीज़ से पहले, यानी कि हमें पहले वाले सेंस को लाना होता है, तो हम बोलते हैं प्री एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम से पहले। जैसे मैं बोलूँगी आपको कि ये एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है आपको, तो फिर मैं क्या बोलूँगी, यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी दिस प्री एग्ज़ाम। ओके, तो मैं आपको बोलूँगी यानी कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है। या बिफोर का मतलब भी पहले होता है, बट यहाँ पे प्री एग्ज़ाम, ये कोई भी चीज़ एग्ज़ाम से पहले दिखाना हो तो उसमें भी हम प्री लगाते हैं। ओके, प्री व्यू यानी कि जानने से पहले, बोलते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसे जानने से पहले आपको ये जानना होगा,
मतलब कोई भी चैप्टर जानने से पहले प्रीव्यू यानी कि पहले का नॉलेज लेना होगा। सपोज मैं आपको कुछ पढ़ाने आई, मैंने क्लास रखी और उस क्लास में मैं आपको बोल रही हूँ कि सभी स्टूडेंट आज यहाँ पे है और जो कि आप सभी के पास ये कोड है, आप सभी ने क्या क्या पढ़ रखा है, पहले मैं प्रीवियस नॉलेज लूँगी, प्रीव्यू यानी कि पहले मैं जानूँगी कि आप सभी को कितना पता है। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे है प्रीफेस, यानी कि देखने से पहले, फेस करने से पहले। एंड बाय, BI, ये बाय है। तो देखिए इसका मतलब है दो, इस बाय का मतलब है दो। ओके, दो यानी कि 2। तो देखिए एग्जांपल्स अगर हम देखें, बाय वीकली यानी कि 2 हफ्तों में, कोई भी चीज़ होता है ना बाय वीकली होता है, यानी कि हर 2 हफ्ते में होता है, हर 2 हफ्ते में हमें ये करना है। बाय वीकली, बाय मंथली यानी कि हर 2 महीने में मुझे करना है। बाय लायर, ठीक है, यानी कि बाय लायर होता है जैसे कि 2 तरफा वो लोग होते हैं ना, जो एक तरफ बोलते हैं ना कि वो इधर भी है, इधर भी बातें कर रहा है, उधर भी बातें कर रहा है, उसकी चुगली इधर और उसकी चुगली इधर, यानी कि क्या है कि वो 2 तरफा, दोनों तरफ जाके दोनों की बातें कर रहा है, तो बाय लायर, दोनों तरफ झूठ बोलने वाला बंदा। तो ये क्या हो गया, BI लगता है, BI का सेंस निकलता है 2, और उसमें हम लगा सकते हैं प्रीफिक्स वर्ड बनाने के लिए बाय वीकली, बाय मंथली, बाय लायर। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स आप ऐड कर सकते हो। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे DE लगा के भी हमारा क्या बनता है, प्रीफिक्स वर्ड बनता है। जैसे कि DE लगा के कैसे बनेगा, एग्जाम्पल से अगर हम देखें, डीएक्टिवेट, एक्टिवेट का क्या होता है, एक्टिवेट होता है एक्टिवेट होना, डीएक्टिवेट होगा डीएक्टिवेट होना। ओके, यानी कि डीएक्टिवेट हो गया, दोबारा से हट गया, ये डीएक्टिवेट हो गया, यानी कि किसी कोई चीज़ डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, डीएक्टिवेट। एंड इसके बाद डीमोटिवेट, अगर जैसे सपोज मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ, और आप अगर मोटिवेट हो गए, आप मतलब मैंने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया कि अरे आप नहीं कर सकते, ये आप किसी काम के नहीं हो, आप नहीं कर पाओगे, आप IAS नहीं बन पाओगे, IPS नहीं बन पाओगे आप, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। मैं बोलूँगी अरे ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, आप नहीं कर पाओगे, तो आप क्या होगा, डीमोटिवेट हो गए। ओके, मोटिवेट का अपोजिट होता है डीमोटिवेट। ये जो DE लगा के हम क्या करते हैं, वर्ड का अपोजिट बनाते हैं। ओके, डीमोटिवेट, डीएक्टिवेट, यहाँ पे ये जो है ना डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस। ओके, डिफरेंस ना होगा, डिफरेंस है ये। चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं डिस लगा के भी हम क्या करते हैं, न्यू प्रीफिक्स वर्ड बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो डिसकनेक्ट, कनेक्ट होना और डिसकनेक्ट हो जाना। ओके, एक तो होता है रिकनेक्ट क्या होता है, दोबारा से कनेक्ट होना, और डिसकनेक्ट क्या होता है, डिसकनेक्ट होता है यानी कि कनेक्शन हट जाना, वो हमारा डिसकनेक्ट कहलाता है। ओके, अब देखते हैं डिस्चार्ज, यानी कि एक होता है चार्ज होना और एक होता है डिस्चार्ज होना, यानी कि चार्ज ख़त्म हो जाना, मेरा डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, अगर सपोज कोई भी रेडियो लेके आए हो आप, या फिर कोई भी आप स्पीकर लेके आए हो छोटा सा, उसी में आप गाने बजाते हो, सिंगिंग और सॉन्ग वगैरह सुनते हो, अगर वो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, यानी कि चार्ज ख़त्म हो जाए, तो वो डिस्चार्ज हो गए हैं। चलिए, या फिर डिस्चार्ज उसे भी कहते हैं कि हटना, रिमूव होना। जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते हो तो डिस्चार्ज होते हो, वो भी आपका डिस्चार्ज हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज होता है फ़ायदा, और डिसएडवांटेज इसी का उल्टा है, अपोजिट, यानी कि नुकसान। ओके, फ़ायदा और नुकसान को डिसएडवांटेज बोलेंगे। अब हम देखते हैं एक्स लगा के हम प्रीफिक्स वर्ड बनाएंगे। देखिए, एक्स लगा के हम प्रीफिक्स वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 यहाँ पे है एक्स बॉयफ्रेंड। देखिए, एक्स का मतलब होता है कोई चीज़ पुराना। अगर हम बोलेंगे पुराना वाला, यानी कि जो चला गया, यानी कि पुराना ये, पुराना वो, ये पुराना, तो इसका मतलब पुराना होता है। तो एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि पहले वाला बॉयफ्रेंड, पुराना बॉयफ्रेंड। एक्स टीचर, पहले की टीचर या फिर पुरानी टीचर। एक्स प्रेसिडेंट यानी कि पुराना जो हमारा हो गया है, पुराना प्रेसिडेंट यानी कि पहले का प्रेसिडेंट। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कुछ प्रीफिक्स वर्ड थे जो कि आप सभी समझ गए होंगे। देखिए, सिंपली मैं आप सभी को बता दूं, प्रीफिक्स वर्ड होता है जो कि हम वर्ड के पहले अगर किसी न्यू वर्ड्स को लगा के एक न्यू वर्ड्स और न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए, वो हमारा प्रीफिक्स वर्ड कहलाता है। अब हम देखेंगे सफिक्स वर्ड को। देखिए, सफिक्सेशन, इसको हम जानेंगे कि ये होता क्या है। हम डेफिनेशन को पहले देखेंगे। देखिए, डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन है सफिक्सेस आर, यानी कि सफिक्स वर्ड क्या होता है, सफिक्सेस आर वन और मोर लेटर्स एडेड
टू द एंड ऑफ अ बेस वर्ड। समझ में आया आपको? यानी कि बेस वर्ड जो होता है ना, उसके एंड में कुछ लेटर्स ऐड होंगे, वन और मोर लेटर, यानी कि एक लेटर का भी हो सकता है एंड मोर लेटर का भी हो सकता है। ओके, अब देखिए वन और मोर लेटर यानी कि एक या एक से ज़्यादा लेटर ऐड होके बेस वर्ड के बाद में ऐड हो जाएंगे, और वर्ड टू चेंज इट्स कंजुगेशन। तो देखिए वर्ड्स के मीनिंग को चेंज कर देगा, वर्ड टाइप को चेंज कर देगा, और अदर ग्रामर, या देखिए नीचे क्या लिखा है, अदर ग्रामर प्रॉपर्टीज़ लाइक प्लूरलिटी। यहाँ पे ना क्या होता है ना, कुछ प्रीफिक्स लगा के, सफिक्स लगा के हम उसकी प्लूरलिटी को भी दिखाते हैं। यानी कि कभी कभी क्या होता है, सिंगुलर को प्लूरल बना देता है सफिक्स लगाने पर। सॉरी, मैंने प्रीफिक्स बोल दिया था। कभी कभी क्या होता है कि सफिक्स वर्ड को लगाने से हमारा सिंगुलर वर्ड प्लूरल बन जाता है, या सिंगुलर नाउन हमारा प्लूरल बन जाता है, और कभी कभी हमारा जेंडर ही चेंज कर देता है। तो चलिए एग्जांपल्स हम देखते हैं। LESS, लेस, लेस वाला हम एग्जांपल देखते हैं। नीचे देखिए क्या लिखा है, वायरलेस, यानी कि कोई भी आपने मान लो ईयरबड्स यूज किया, ओके, कान में लगाने वाला ब्लूटूथ, अगर वो वायरलेस है, उसमें वायर नहीं है, वायरलेस है, तो वो वायरलेस कहलाएगा। तो वायर हमारा क्या हो गया, वायर हमारा खुद का एक तार हो गया, और तार के साथ हमने लेस लगा दिया, तो यानी कि बिना वायर का। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे लेस का मीनिंग जो निकलता है ना, वो बिना निकलता है, बिना इसके, बिना उसके। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, माइंडलेस। तो माइंडलेस क्या हो गया, यानी कि बिना दिमाग का। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कैरेक्टरलेस, यानी कि बिना कैरेक्टर के, होता है ना, कैरेक्टरलेस है। तो ये सब आपने देखा लेस वाला। अब हम देखते हैं नेस वाला। NESS लगा के भी हमारा एक सफिक्स वर्ड बनता है। देखिए क्यूटनेस, स्वीटनेस, काइंडनेस, यानी कि नेस का मतलब होता है, यानी कि क्यूटनेस, क्यूट सा, नेस का मतलब सा निकलता है, क्यूट सा, स्वीट सा एंड काइंड सा, यानी कि एक दयालु सा। तो काइंडनेस हो गया दयालु सा, क्यूटनेस हो गया क्यूट सा, एंड स्वीटनेस हो गया मीठा सा। ओके, चलिए ने इसके एग्जाम्पल आप ना सेंटेंसेस बना के देखना, तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। चलिए LY, लाई। अब लाई को हम ली बोलते हैं, ली, इसे हम ली पढ़ेंगे। ठीक है, लाई ना पढ़ के ली पढ़ेंगे। देखिए ये भी हमारा सफिक्स वर्ड है, जो कि लास्ट में लगने पे हमारे वर्ड को चेंज कर देता है और अलग ही मीनिंग बना देता है। जैसे कि स्वीट का मतलब मीठा होता है, अगर स्वीटली यानी कि स्वीटली अलग ही वर्ड बन गया। एंड वीकली, स्वीटली, वीकली, लास्टली। ओके, इसका एक LY को हम लाई ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, ली पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, ER लगा के हमारा एक सफिक्स वर्ड बनता है, सफिक्स वर्ड। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए ER लगा के हम क्या करते हैं, जो काम है उस काम को करने वाले को बना देंगे, यानी कि किसी भी काम को हम बोल रहे हो उस काम को करने वाले में ER लगा देंगे। जैसे कि पानी पीना, तो पीना क्या बोलता है, ड्रिंक होता है, ड्रिंक में ER लगा दिया तो ड्रिंकर हो गया, यानी कि पीने वाला। ओके, ड्रिंकर। ओके, राइट का मतलब होता है लिखना, अब लिखने वाले को क्या बोलेंगे, राइटर, ER लग गया इसमें, राइटर। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रीड का मतलब हो गया पढ़ना, अब पढ़ने वाले को क्या बोलेंगे, रीडर। तो ये आपको क्या हो गया कि कोई भी काम करने वाले को बनाना हो तो हम ER लगा के सफिक्स वर्ड बना सकते हैं, और किसी काम करने वाले को बना सकते हैं। अब देखेंगे ES लगा के हम क्या करते हैं, ES लगा के हम जेंडर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कैरेक्ट्रेस, लायनेस, गॉडेस। इसमें क्या होता है, सिर्फ जेंडर चेंज करने के लिए हम ESS लगा देते हैं। ओके, एक्ट्रेस, लायनेस, गॉडेस हमारा हो गया गॉड, हमारे क्या होते हैं, देवी देवताएं होते हैं ना, तो देवी को बोलते हैं गॉडेस। तो ये हमारे ES के एग्जाम्पल्स थे। अब हम देखेंगे एबल के एग्जाम्पल। एबल लगा के भी हमारा एक न्यू वर्ड्स बनता है, न्यू सफिक्स वर्ड। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, आप बहुत से एग्जाम्पल जान लोगे। अगर कोई भी पूछे तो आप किसी के सामने अटकोगे नहीं और अच्छे से बता दोगे। चलिए एबल लगा के क्या होगा, किसी को बताना कि ये इस लायक है, हमें किसी चीज़ को बताना कि इस लायक है तो हम एबल लगाएंगे। जैसे कि रीडेबल क्या होता है, मान लो कोई बुक है, अगर आप बोलोगे ये बुक पढ़ने लायक है या नहीं है, तो कोई कहेगा येस दिस बुक इज़ रीडेबल, तो ये बुक पढ़ने लायक है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, अंडरस्टैंडेबल। तो देखिए अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंडेबल हो गया, अंडरस्टैंडेबल यानी कि समझने लायक। ओके,
अब नेक्स्ट हम देखते हैं बिलीव का मतलब क्या होता है। बिलीव होता है विश्वास करना। बिलीव बोलते हैं अनबिलीवेबल, सुन रखा होगा बिलीवेबल। बिलीवेबल होता है जैसे कि विश्वास करने लायक। तो अनबिलीवेबल क्या हो गया, विश्वास ना करने लायक। तो यहाँ पे अनबिलीवेबल बोल दो। अन भी लग गया, एक प्रीफिक्स भी लग सकता है और सफिक्स भी लग सकता है, अनबिलीवेबल बन जाएगा। बाकी ये है बिलीवेबल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे FULL फुल। फुल लगा के भी हम क्या करते हैं, न्यू सफिक्स वर्ड बनाते हैं। जैसे कि केयरफुल, फुल का मतलब होता है भरा हुआ। ओके, किसी भी चीज़ से भरा हुआ, जो भी चीज़ बोले, जो आगे बेस वर्ड होगा उस चीज़ से भरा हुआ को बोलेंगे फुल लगा के। जैसे कि केयरफुल, अब देखो मान लो वो केयरफुल पर्सन है, यानी कि वो क्या है, वो लोगों की केयर करता है, चिंता करता है, इससे भरा हुआ है, तो केयरफुल पर्सन है। किसी को आप बोल रहे हो ब्यूटीफुल, यानी कि वो सुंदरताओं से भरा हुआ है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो वो सुंदरताओं से भरी हुई है। नेक्स्ट इसमें है हार्मफुल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि खतरों से भरा हुआ है। ओके, कोई भी गेम आप खेलोगे तो हार्मफुल हो जाएगा, खतरों से भरा हुआ। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे आपको मेरा नंबर गिवन है, तो आप सभी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग से रिगार्डिंग या फिर इंग्लिश के किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वायरी करनी हो, तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, साथ में पर्सनली भी कॉल कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक प्लीज़ कर ही लीजिए। एंड कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं, या फिर आपको आगे किस चीज़ की वीडियो चाहिए, उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी को इसकी नीड होती है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच।